हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 168वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम की, तो आप लोग ज्वाइन होकर वहां से आप लोग हर एक पेपर की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, नाम बताइएगा, 50 में से आपके कितने स्कोर हुए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये सिर्फ अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 222 के अंतर ये शक्ति दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि की समझ क्षमता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। क्या सम्मिलित नहीं है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत? ये आपको बताना है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो राजस्व सुधारों को जो है सर्वप्रथम खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चलाया था। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जीके टॉपिक वाइज वाली क्लास में ये क्वेश्चन हो गया है हिस्ट्री की, कि यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? सभी लोग जवाब दीजिए। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ये आया था मोरक्को अफ्रीका से। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का क्या है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सब लोग जवाब दीजिए। जैन धर्म या बौद्ध धर्म, हिंदू, ईसाई, किस धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि? ये संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग पढ़े ही हैं हिस्ट्री वाली क्लास में। अगर नहीं देखें वो क्लास तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? ये भी क्वेश्चन हो गया है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जगह पर स्थापित किया गया था कारखाना अंग्रेजियों के द्वारा? ये जो है 1608 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किए थे अंग्रेजों ने। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर? महाभारत पर, गीता पर, रामायण पर, वेदों पर? किस पर आधारित है वैदिक विचारधारा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर? महाभारत पर, गीता पर? तो ये देखिए आधारित है वेदों पर। क्या है? वेदों पर आधारित है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो इससे जो है दो देश जुड़े हैं, वो देश हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी कैपिटल, करेंसी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन कौन है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसकी मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहें। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो शेर शाह ने अपने शासनकाल में जो है सिक्का, रुपए का सिक्का जो है सबसे पहले चलाए थे। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है?
सभी लोग जवाब दीजिए। किस देश की सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है? जो जॉर्जिया देश की सीमा जो है अफगानिस्तान की सीमा से नहीं लगती है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, अफगानिस्तान देश की पड़ोसी देश कौन कौन से, जैसे उसकी सीमा को छूते कौन कौन से देश हैं? भारत हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, आदि भी कुछ देश हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चंद्रमा क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बच्चों वाला प्रश्न है। तो चंद्रमा क्या है सभी को पता है, एक उपग्रह है। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको 2021 में यूपीसी बेट करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है कैटल। कौन है? कैटल है। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? तो संतुलन स्तर स्थिति में जो होता है क्या होता है? वो होता है फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि जब किसी कंपनी या संस्था को न लाभ हो न हानि हो, ठीक है, अर्थात फर्म शून्य लाभ की स्थिति में होती है, ठीक है, न लाभ हो न हानि हो, यही कहलाता है फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। यही होता है संतुलन स्तर स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब दीजिए और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो ये जो है कुषाण काल के अधीन फली फूली थी गांधार कला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर जो है किसमें रूपांतरित हो जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो ये रूपांतरित हो जाता है क्वार्टज में। किसमें? क्वार्टज में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 22, 16, 20, 25 किस अनुच्छेद में प्रावधान है ये आपको बताना है। तो इसका जो है प्रावधान है अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर्टिकल के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके पॉलिटी वाली हर एक क्लास देखिए। अभी अनुच्छेद की जो है परसों ही क्लास हुई है, तो डेली आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास बिल्कुल मत देखना भूला करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। मुख्य स्रोत क्या है अभियान की जानकारी का? तो वो है शिलालेख। यहाँ पे 8 बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे इसको 13 बोला जाता है, ठीक है, 8 इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो योजना आयोग का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। यह एक जो है गैर संवैधानिक संस्था है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है गैर संवैधानिक संस्था है, तो योजना आयोग आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा ये जो योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि इस समय श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जो हैं अरविंद पानगाड़िया थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके सीईओ कौन थे? तो अमिताभ कांत थे इसके सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कुछ फसल के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं। तो कौन सी फसल किस राज्य में उगाई जाती है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए। तो चाय देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? असम में होती है। ए का 2 पूरे ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। तो ए का 2 देखिए इसमें है और इसमें है, तो बाकी ऑप्शन हमें कट कर देना, ठीक है। चाय असम में होता है। उसके बाद ईख जो है सबसे, यानी कि गन्ना जो है कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। बी का 3 इसमें है, तो और सी का 4 हो जाएगा।
यानी कि मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गुजरात में होती है। उसके बाद सेब सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। इन चारों फसलों को अच्छे से अलग से लिखिएगा, फिर उनके सामने सामने आपको उनके राज्य के नाम लिखने हैं, उत्पादक राज्य के नाम, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे जरूर पूछा जाता है। कभी कभी सोयाबीन का पूछ लिया जाता है, तो सोयाबीन में जो है अग्रणी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। समुद्री समीर बनती है किस समय, समुद्री समीर बनती है किस समय, सभी लोग जवाब दीजिए। समुद्री समीर बनती है दिन के समय। किस समय बनती है, दिन के समय समुद्री समीर बनती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, सभी लोग जवाब दीजिए। किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे वर्ष 1937 में। बंगाल और पंजाब वो राज्य हैं जहां पे गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे वर्ष 1937 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल भी प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई हैं। और टोटल जो है कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। उन 4 भाषाओं के नाम बताएं जो आखिरी में जोड़ी गई थी, सबसे बाद में बोल सकते हैं। तो वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाओं को सबसे बाद में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई थी किससे। ये क्वेश्चंस पॉलिटी के, अगर आप लोग क्वेश्चन पॉलिटी की क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस 100% आप लोग कर लेंगे। सभी लोग जो बताइए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई थी किससे, यूएसए से, यूके से, यूएसआर से, फ्रांस से। तो ये क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके कमेंट को लाइक कर दे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं किनकी। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं किसकी, तो ये हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की हैं। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। लेक विक्टोरिया, लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, काला सागर। बता दो। तो सभी लोग जवाब दीजिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे सुपीरियर झील, तो ये जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मीठी झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन भारत का प्रथम वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महावीर स्वामी किस राज परिवार में पैदा हुए थे। हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे। महावीर स्वामी किस राज परिवार में पैदा हुए थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 599 ईसा पूर्व में इनका कुंडग्राम वैशाली के निकट में जो है इनका क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था। किस क्षत्रिय राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। उस तिथि को बताएं जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो वो डेट है 4 जुलाई। क्या है, 4 जुलाई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए ग्राम, ब्लॉक और जिला के स्तर का होना चाहिए। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो ये उत्पन्न हुआ है ग्रीक भाषा से डेमोक्रेसी शब्द। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है। कई बार आपको बताया हूँ, ये टॉपिक वाइज वाली क्लास में जो है ये क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। तो मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो ये है पाकिस्तान में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही, और किस जिले में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो लारकाना जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी।
भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? इसकी रचना बांकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी, राष्ट्रगीत की रचना। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किसमें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किसमें? तुजुक-ए-बाबरी में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? ज्योग्राफी की क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग 100% कर लेंगे। तो ये किस महादेश से होकर गुजरती है? अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रिएक्टर पैमाने से मापते हैं क्या? रिएक्टर पैमाने से क्या मापते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर यंत्र पूछे तो सीस्मोग्राफ यंत्र याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है? सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना, यही जो है दिन व रात का कारण है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा याद हो, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे भारत में सबसे पश्चिमी देश कौन सा है और सबसे पूर्वी देश कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी आपका वो आपका जो है गुजरात है। उसके बाद पूर्वी देश सबसे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है और सबसे लास्ट में यानी कि डूबता किस राज्य में है? तो गुजरात में। मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण श्रेय मिला था? यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण का श्रेय किसे मिला था? तो इसका श्रेय मिला था शेर शाह सूरी को। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, देश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो 1959 को हुए पंचायती राज की स्थापना की गई थी। पंचायती राज की स्थापना की गई थी 1959 में। डेट भी याद रखना है, तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, नागौर जिले में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। किसने लागू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन किया गया था कहाँ पे? ये किया गया था चंपारण में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कब किया गया था? 1917 में, ठीक है। अगला प्रश्न, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो भूमंडल में सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। ज्योग्राफी क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न है, रूस है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी, ये भी आपको याद रखना है। भारत में आपको पता ही है राजस्थान और गोवा सबसे छोटा है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं असम राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? इसका आरंभ किए थे जहांगीर ने। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का कहां पर पता लगाया था? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसको जो है सर्वाधिक पता लगाए थे कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंदी के आ गए हैं क्वेश्चन। आपके कला वर्ग में जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ठीक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, ठीक है, जीके जीएस हो गए, इतिहास भूगोल, ठीक है। तो इसी तरह से कई सब्जेक्ट रहते हैं। मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे बताइए?
इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मतैक का मत धन 1 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मत धन 1 के हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये किस संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगरा हो गया, गरीब हो गया, पानी हो गया, बचपन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो है आगरा, क्योंकि आगरा एक शहर का नाम है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू, इसका अपोजिट आपको बताना क्या होगा। तो कंट्रोलेट इसका जो है अपोजिट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, द फायर्स एट एन एक्सप्लोजिव रेट मीन्स, इसका क्या होगा। ऑप्शन डी एट अ ग्रेट स्पीड सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आंसर की मैं लगा दिया हूँ। अगर आपके स्कोर 50 में से 25 से कम जा रहे हैं तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। आप लोग तैयारी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से भी। अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है, ठीक है, बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। मात्र 99 रुपये में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। इसमें इतना मटेरियल है कि अगर आप लोग इसे पढ़ लेते हैं तो 100% आप लोग फ्री सीट के भी हकदार हो सकते हैं। बस आपको स्टडी करनी है, दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे डेली आपको पढ़ाई करनी है, तभी आपको फ्री सीट मिल सकती है। ठीक है, 250+ मार्क्स लाने होंगे तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अगर आप लोगों के मन में जुनून है कि हाँ हमें फ्री सीट लेना है, तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मात्र 99 रुपये में तैयारी करें अपनी, और फ्री सीट ले सकते हैं और अपनी फीस बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों से नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो ईमेल आईडी आप लोग वही दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से भी कर सकते हैं। उसके बाद PDF डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वहाँ से PDF गायब हो जाता है तो आपकी ईमेल आईडी पे जो है वो PDF सेंड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस PDF को आपको शेयर किसी को नहीं करना है, नहीं तो आपका पासवर्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। खुद जिम्मेदार आप लोग होंगे। मिलते हैं अगली क्लास पे। इस क्लास को लाइक करिएगा और अपने अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको BEड की रिलेटेड कोई भी अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू।